Okay, okay, no problem. My name is Banit Kumar. हाँ, मनित राइट। Yeah, I think only you have joined and no other people have joined. Okay. Uh, ओके, we are recording this session. I think don't have any ओके problem. चलेगा। ट्रेडिंग जो है एक अच्छा बिजनेस कैसे है? पहली बात तो ये समझना है कि ट्रेडिंग एक फुल टाइम बिजनेस है। ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी या फिर बिजनेस हाउसेस जो होता है वो एक लो प्राइस में कोई माल को खरीदता है एंड उसको हायर प्राइस में बेचता है। तो एज ए ट्रेडर हम भी यही करते हैं, लेकिन ये माइंडसेट। नमस्ते विपुल जी। नमस्कार नमस्कार सर। अभी तुरंत ही नमस्कार। सेशन स्टार्ट हुआ है तो हाँ हाँ सर, ये बंद नहीं हो रहा कैमरा मेरे से। यहाँ पे है ना, ट्रेडिंग एक फुल टाइम बिजनेस है। तो हम यहाँ पे आ तो जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन हमारा माइंडसेट जो होता है ना वो एक जॉब माइंडसेट होता है, जहाँ पर कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक रेगुलर इनकम हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ट्रेडिंग देखिए एक बिजनेस है और यहाँ पे आपको लॉस भी लेना पड़ेगा और प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा। ठीक है। और इसलिए यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट उतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि नॉर्मली ट्रेडर जिसको कि समझते नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप देखिए, अगर अंबानी जी को भी देखिए, उनने जियो लॉन्च किया तो उसने अपना पूरा टोटल कैपिटल का, क्या आपको लगता है कि उसने 100% कैपिटल यूज किया होगा जियो में, या फिर 50% भी? अंबानी जी ने मुश्किल से 10% अपना कैपिटल यूज किया होगा टोटल अपना वर्थ का, जितना उनके पास पैसा होगा उनका हार्डली 10%, वो भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद उससे भी कम होगा, जितना कैपिटल उसने यूज किया होगा जियो को खड़ा करने के लिए। बिकॉज उनको पता है कि जियो फेल भी हो सकता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमेशा एज ए बिजनेस, जब आप बिजनेस में ऑपरेट करते हैं तो हमेशा एक फैक्टर होता है कि आपका वो पैसा डूब जाए। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या रिस्क कर रहे हैं, और अगर जब भी हम प्रॉफिट लेंगे तो उससे कहीं ज्यादा लेंगे, कहीं ज्यादा मल्टीप्लायर भी लेंगे। बिजनेस माइंडसेट से हमें काम करना है। बिजनेस में हमें लॉस भी होगा। ठीक है। हमें प्रॉपर, ऐसा नहीं कि हम पूरा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हमारा पैसा जो है वो एक प्रॉपर पोजिशन साइजिंग के साथ जाएगा, तभी हम यहाँ से पैसा लेके जा सकते हैं। आपने तो कई लोगों को देखा होगा जो बहुत पैसा कमाते हैं ऑप्शन बाइंग में, लेकिन वो घर लेके नहीं जाते, वो अगले ट्रेड में दे देते हैं वापस, या फिर अगले एक मंथ में वापस दे देते हैं मार्केट को। तो हमें यहाँ से पैसा घर लेके जाना है, हमें हाईली प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करना है। जैसे अंबानी जी भी जो है ना रिसर्च करते हैं। अगर उन्होंने जियो लॉन्च किया तो उन्होंने रिसर्च किया कि हमें कंपनी क्यों चलाना है, हमें मार्केट साइज क्या है, क्या हम रेट रख सकते हैं, क्या हमारा इनकम होना है। तो वैसे ही जब हम भी मार्केट में जब एंटर करते हैं ना कोई स्टॉक में, तो हम उसके पहले रिसर्च करेंगे उसका कि हम इस स्टॉक को खरीदे तो क्यों खरीदें, अर्निंग कितना अच्छा आ रहा है, एट द सेम टाइम चार्ट क्या बोल रहा है। तो ये सारा हमारा रिसर्च होगा। जैसे अंबानी जी मार्केट रिसर्च करते हैं तो हम भी रिसर्च करेंगे चार्ट स्टॉक के बारे में कि क्या चल रहा है, तो उसके बाद ही हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसमें सक्सेस ही होगा, जो स्टॉक हम ले रहे हैं वो चलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। दैट इज अगेन प्रोबेबिलिटी। तो उसके अगर हम इन सब चीजों को अगर सच में हम लोग समझें तो हम हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है ना, हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे ये तो हमने पढ़ा था कि ये पैटर्न होता है तो हम इस पे ट्रेड लेते हैं, ये तो चलेगा ही। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ट्रेडिंग में 100% फिक्स्ड कुछ नहीं है। हमें एक प्रोबेबिलिटी के माइंडसेट से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जो है ना हम सक्सेसफुल हो सकते हैं एज ए ट्रेडर। हमें 100 ट्रेड में से 100 बार हमें सही नहीं होना है। हम 50 से 60 70 बार भी सही हो रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है। आई एम सेइंग कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप 50% से ऊपर आप सही होते हो तो आपको इस बात पे बिलीव करना पड़ेगा कि अगर आप 50% भी सही हो रहे हो ना तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो जे ट्रेडर, बहुत ही अच्छा। जो कई वर्ल्ड के जो सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर है ना उनका भी 50% नहीं होता, उनका तो 30% 40% ही होता है सक्सेस रेट। तो हमें इस माइंडसेट को हमें अपने अंदर बसाना है कि हम बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। हम यहाँ पे जॉब माइंडसेट के साथ नहीं आ सकते कि हमें मंथली सैलरी यहाँ से ड्रॉ करना है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन गया ना तो आई गारंटी कि आप यहाँ से बहुत पैसा लेके जाओगे, बहुत ही ज्यादा पैसा ले जाओगे जितना आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है। लेकिन हाँ, हमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही जाना है, तभी हम प्रॉपर पैसा बना सकते हैं। और हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। एज ए ट्रेडर हमारा काम है पैसा बनाना। वी आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी, वी आर नॉट अर्निंग मनी। हम यहाँ पे एज ए ट्रेडर पैसा बनाने के लिए बैठे हैं, हम पैसा कमाते नहीं है। देखिए, आप दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, फिर उनके पास पैसा आता है। एक होता है पैसा बनाना, जहां पर कि आप समझते हो बिजनेस क्या है, फिर आप पैसा बनाते हो, ना कि आप पैसा कमाते हो। ठीक है। तो हमारा ये माइंडसेट को हम अभी आपको एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज नथिंग बैड इन अर्निंग मनी और मेकिंग मनी, दोनों ही लीगल है इंडियन संविधान के हिसाब से, तो हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन एज ए ट्रेडर हमारा काम है पैसा बनाना। ठीक है। हम मेहनत करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम जो है ना पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। तो हमें इस माइंडसेट को हमें अपने अंदर बसाना है, तभी जो है ना हम सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं अपने ट्रेडिंग करियर में। तो मेरा बस इतना ही कहना था, और इसके बाद आपका कुछ क्वेरी होगा ना तो मैं एक एक करके पूछूंगा। और मैं आप लोग से जानना भी चाहूँगा ना कि आप लोग कितने लोग हैं जो उसने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है अभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इंटरेक्ट भी नहीं किया है ज़्यादा बार। तो आज मैं सबसे पूछूंगा ना कि आपने कौन कौन सा ट्रेड लिया है, या फिर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट भी किया है कि नहीं। ठीक है।
तो पहले जो भी आप आना चाहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन भी अपने लिए मेरे लिए तैयार करके रखा होगा जो आप पूछना चाहते हैं, जो भी आपके मन में डाउट होगा। तो मैं चाहूँगा एक एक करके आप अपना माइक को मतलब अनम्यूट करें अपने आप को और पूछें जो भी आप पूछना चाहते हैं, और एनीथिंग जो भी आपके मन में हो, जो भी डाउट्स हो। कौन आ रहा है पहले? विपुल जी आप आ रहे हैं पहले? आपका माइक जो है ना ऑन है। हाँ हाँ सर, हेलो सर। हाँ जी विपुल जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन, अभी तक मैं मार्केट में आया नहीं, हम्म। और मेरा बेसिकली आने का पर्पज ही आपका यूट्यूब फॉलो करके, आपको फॉलो करके ही आने का मेरा मानस बना। हम्म। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मोस्टली ज्यादातर लोग आते हैं कि अ, आज बनाया, कल भी ये रखते हैं कि कल इससे और ज्यादा बनाएंगे, घर नहीं लेके जाते। तो आप जो भी अच्छा करते हो तो उसको थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एक मैंने आपसे ये सीखा। और सबसे बड़ी बात आपने ये बोली कि धीरे धीरे सब हो जाएगा। मार्केट को मतलब एनालाइज करना जरूरी है, जी फॉलो जी। करना उसको, हम्म। मार्केट के बिहेवियर को समझना जरूरी है। तो आपने विपुल जी भी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया? बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया अभी आप? नहीं 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 सर, अभी तक कुछ नहीं किया। अभी तो मैं आपका ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ, हम्म। और मेरे को आशा है कि मैं जल्द ही मैं चाहूंगा ना आपसे विपुल जी, देखिए अभी जो है ना जी अपना जो ये है ना प्राइवेट ग्रुप, अभी क्या हो रहा था ना कि मैं जो पब्लिक ग्रुप है और प्राइवेट ग्रुप है दोनों में मैं सेम हाँ कंटेंट में शेयर कर रहा था, ठीक है। लेकिन जी जी इस वीक के बाद से जो है ना प्राइवेट ग्रुप में सिर्फ मैं वही स्टॉक डालूंगा ना जो कि हाँ हाँ, मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ठीक है सर। पब्लिक ग्रुप में बहुत सारा चीज़ जाएगा, ऑब्वियसली वो कुछ मार्केटिंग पर्पज के लिए भी रहेगा। लेकिन ये प्राइवेट ग्रुप जो हम्म, रहेगा ना अपना, ये प्योरली जो मेरा पोर्टफोलियो में ऐड हो रहा है या फिर जो स्टॉक एग्जिट हो रहा है सिर्फ वही स्टॉक वहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगा, आप चाहें तो एंट्री बना सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर एसएल रहेगा तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपके पास कुछ भी अमाउंट है ना तो आप 10% से स्टार्ट कर सकते हैं। अपने टोटल कैपिटल का 10% डालना स्टार्ट कीजिए, तभी आपको प्रैक्टिस भी आएगा ओके। ना, आपको कॉन्फिडेंस भी हाँ आएगा, हाँ ठीक है। जी जी, और कोई प्रॉपर फॉलो क्वेश्चंस कर रहा होगा, हूँ। कोई जैसे कोई चार्ट के रिगार्डिंग या फिर कोई स्टॉक के रिगार्डिंग या फिर एनीथिंग जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो? हाय सर, मैं हाय। मेरे पास भी एक तो क्वेश्चन है एक्चुअली। हम्म। तो मेरा प्रॉब्लम, मैं चार्ट्स तो आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, लेकिन वो झिझक रहती है एंट्री करूँ या नहीं करूँ। ओके। फिर उसी झिझक में वो जो ट्रेंड है ना, जो मैंने एग्जैक्टली जो मार्क करके रखे थे मेरे लेवल्स, हम्म। वो मिस हो जाते हैं उसके बाद। ओके। तो यहाँ पे देखिए हमें समझने वाला है कि मतलब एक काइंड ऑफ आपको डर लगता है कि शायद ये ना चले, ऐसा कुछ, करेक्ट। राइट? यस। तो ये डर करने का सिर्फ खत्म करने का सर सिर्फ एक ही उपाय है, वो है पोजीशन साइजिंग। आपको कम पोजीशन में लेना पड़ेगा। आप अगर कंफर्टेबल हो तो ओके। आप शेयर करना चाहेंगे आप कितना कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं? सर अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। एक्चुअली मैंने एक दो स्टॉक्स परचेस भी किए हैं, जैसे डिक्सन। मैंने आइडेंटिफाई किया था कि वो जो आप वीसीपी पैटर्न बता रहे राइट थे राइट। डिक्सन मार्क सर का। मेरे पास भी था। मैं एक हाँ बार चार्ट देखता हूँ, मैं इसको खोलता हूँ चार्ट, ठीक है। हाँ। डिक्शन का एक्चुअली। मैंने मैं आपको बताता हूँ कब परचेस किया था मैंने एग्जैक्टली डिक्सन, क्योंकि मुझे उसमें मतलब कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि हाँ, मैं वो कुछ हेड एंड वो शोल्डर ट्रेड टाइप से आगे बन लेके रहा था जाऊंगा। वो। करेक्ट करेक्ट, हेड एंड शोल्डर्स कम, और मुझे वीसीपी ज्यादा लगा वो। ओके, ये आपका डिक्सन का चार्ट है, हाँ, दिख रहा है मैंने सबको? एग्जैक्टली परचेस किया था 4400 क्योंकि मुझे उस लेवल पे उसका ब्रेकआउट मतलब लग रहा था होगा बोल के 4400 को। 4400, ओके। दिस इज 4400, वेरी नाइस। यस। आपने तो बहुत अच्छा अभी कर। अराउंड 15% प्रॉफिट है। सेम मैंने वीबीएल भी परचेस किया था। वो तो रिसेंटली परचेस किया था मैंने वीबीएल। इस पे अच्छा बीबीएल, ओके बीबीएल, नाइस हाँ नाइस नाइस। वीबीएल। वीबीएल ये तो मैंने आपका चैनल देख के मुझे कंफर्मेशन मिला था कि मेरा ट्रेड मतलब सक्सेसफुल होगा यहाँ पे। ठीक वो है। मैंने 876 पे परचेस किया था। 876, हाँ, 876। अराउंड 876 पे। ओके, दिस इज योर प्राइस, ओके। हाँ, तो अभी मैं उसमें होल्ड कर रहा हूँ, 30 स्टॉक है मेरा उसमें। हम्म। लेकिन मतलब कभी कभी ले लेता हूँ, लेकिन वो झिझक अभी भी रहती है मेरे अंदर कि लूं या नहीं लूं बोल के। सही है सही है, वो रहेगा सर। आप कब से ट्रेड कर रहे हो? मतलब एक्टिवली तो मैंने 1-2 मंथ से ही किया है। इससे पहले मेरा कैसे था, एक बार इन्वेस्ट कर दिया, फिर हम्म। मैंने 2 साल मतलब उतना केयर भी नहीं किया मैंने मेरे पोर्टफोलियो का। सिर्फ लार्ज कैप ब्लू चिप के खरीद के रखे थे मैंने स्टॉक्स बस। सर मैं कुछ सजेशन रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसको एज ए सजेशन की तरह लीजिएगा। सबसे हम्म। पहली बात तो हम यहाँ पे मतलब काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो जब हम प्रोफेशनल राइट। तरीके से हम जब बोल रहे हैं ना, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अराउंड 100% से ऊपर का रिटर्न
जनरेट करने की बात कर रहे हैं ईयर बेसिस पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे काफ़ी जो है ना एफिशिएंट होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपका वो डिक्सन वाला तो काफ़ी अच्छा ट्रेड था, नो डाउट। मैं आपको मैं इसको चार्ट ऑफ द वीक में इंक्लूड करना था, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने छोटा सा एक रिस्क बना करके रखा है 4.59% का, पर मैं उतना कन्विंस नहीं था, ठीक है, कि ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यूज आया था ना कि सरकार ने कुछ वो बढ़ाया है लैपटॉप अगर कोई इंपोर्ट होती है ना, एक्चुअली मैंने उससे पहले लिया था स्टॉक। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आपका तो बहुत पहले का था, तो उस समय वो न्यूज आया था ना, तो उस समय की ये जो आई है ना बाइंग, उसी समय की है, तो इनको इन सब कंपनी को फायदा होने वाला था जो कि मैन्युफैक्चर करती है भारत में, ठीक है। ओके, तो आपने यहाँ पे बहुत अच्छा बाइंग किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म में देखूँ ना, जब आप बाइंग किए होंगे उस समय शायद आपको एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा राइट है। सर, मेरा टारगेट उसमें मैंने मार्क करके रखा था कि अराउंड 6600 आएगा बोल के, मतलब लॉन्ग टर्म में। अराउंड अगर रेंज से भी लेना तो हाँ ठीक है, हाँ, रेंज अराउंड 6600, हाँ ठीक है, मतलब ऑल टाइम हाई तक जा सकता है, ठीक है, संभावना है। हाँ सर, ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, देखिए हमें लेकिन नहीं पता कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, राइट। करेक्ट। लेकिन आपने एंट्री आपका अच्छा था, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप एसएल लगाते तो आपका एसएल कहाँ होता सर, आप थोड़ा बताना चाहेंगे मुझे। सर एसएल 1 मिनट में है, मैंने मेरे चार्ट में मार्क करके रखा था, 1 मिनट में आपको बता दूंगा। डिक्सन टेक का मेरा एसएल था वो कैंडल का लो, मतलब 4076 का, उस कैंडल का लो ना, ओके। तो हाँ। यहाँ पे आपका रिस्क 7 पॉइंट समथिंग का था, ठीक है, तो ठीक है, 7 पॉइंट इज नॉट बैड, ठीक है। लेकिन क्या है, हम कोशिश करेंगे ना अपना एसएल छोटा हो, ठीक है, 6% और उससे भी कम। इसका फायदा क्या होता है ना, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। आप जब एसएल छोटा रखते हो ना सर, आप उसमें आपको दो मेजर बेनिफिट होता है। एक तो आपको दो मेजर बेनिफिट, एक तो आप पोजीशन साइजिंग हैवी ले सकते हो, जैसे मान के चलो आपके पास 10 लाख का अकाउंट है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, आप चाहते हो कि मैं 1% का रिस्क लूं, मतलब 10,000 का रिस्क लूं कोई भी ट्रेड में, ठीक है। 1% का रिस्क दैट इज मैक्सिमम साइज, उससे ज्यादा का रिस्क हमें नहीं लेना, ठीक है, मैं भी उससे ज्यादा नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो 1% का हम मान के चलो हम रिस्क लेते हैं, तो 10,000 का। तो अगर आपका पोजिशन, अगर आपका एसएल 5% का है ना, तो आप अपना 20% पैसा डाल सकते हो उसमें, मतलब 2 लाख का पोजिशन साइजिंग ले सकते हो, तब भी आपका रिस्क कितना रहने वाला है, 10,000 ही रहने वाला, बराबर, राइट। लेकिन अगर आपका एसएल 10% हो गया, ठीक है, अगर आपका एसएल जो है 10% का हो गया, तो आप वहां पे पोजीशन साइजिंग 10% का ही बना पाओगे। ओके, अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा आप वो समझना। सबसे पहली बात तो अगर आपका पोजीशन साइजिंग अब बड़ा हो गया, तो अब जब का रिटर्न बनेगा ना, वो भी आपको डेफिनेटली ज्यादा ही होगा, ज्यादा होगा जब आपका पोजीशन साइजिंग ज्यादा रहेगा, तो ठीक है। दूसरा इंप्लीकेशन क्या होगा ना, कि आपको जो है, आप ये समझना कि जब आप एसएल छोटा लोगे ना, तो एक तो आपका है कि आपको रिटर्न अच्छा बनेगा, तो यहाँ से आपको क्या है ना कि आप एक तो आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक भी कम रहेंगे आपके पोर्टफोलियो में। अगर आप 10% का पोजीशन साइजिंग मान के चले बनाओगे, तो आपके पास कितने 10 स्टॉक होंगे, तब जाकर के आपका पोर्टफोलियो पूरा यूज होगा, राइट। करेक्ट करेक्ट। लेकिन अगर आपका 20% का पोजीशन साइजिंग आप बनाते हो, तो आपका जो ये है क्या बोलते हैं, और कम हो 5 जाएगा स्टॉक में ही number of आपका जो है stocks, काम, हाँ, मतलब आप सोचो correct. कि आपको 5 स्टॉक को ट्रैक करने में ज्यादा आसानी होगा, राइट, इनफैक्ट agreed. 10 स्टॉक के मुकाबले। दूसरा ये होगा कि जब सपोज आप मान के चलो यहाँ पे 7% का रिस्क है, ठीक है, तो आप कम से कम 1:3 तो मेंटेन करोगे रिस्क रिवार्ड मिनिमम, बराबर। हाँ, एग्जैक्टली, करेक्ट। तो जब आपको 1:3 मेंटेन करोगे, तो आपको 1:3 आने में यहाँ पे 7 × 3 21% का रिटर्न आना चाहिए, तब आप 1:3 आएगा, राइट। ओके, लेकिन अगर आपका 5% का रिस्क रहा, तो वो 15% में आपका 1:3 मीट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आपको इस बात को अगर आप समझ पाए, तो आपके लिए ट्रेडिंग में आपको कोई नहीं रोक सकता फिर, ठीक है। ओके, राइट सर। जितना छोटा हमारा एसएल होगा, उतना जल्दी हमारा टारगेट आएगा, हाँ, ये बात तो सही है आपने राइट। कही। दूसरा एक उसका, चलिए इसको एक और लेवल ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, जल्दी टारगेट आएगा, ठीक है। अब मैं जो जनरली करता हूँ वो 1:3 बुक कर लेता हूँ, हाफ क्वांटिटी 1:3 पे, राइट। मैं ये क्यों बोलता हूँ ना, हमेशा आप देखो कि जब आप 1:3 बुक कर लेते हो ना, तो आप ऑलमोस्ट आप रिस्क फ्री हो जाते हो। ओके, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ सर, मैंने ये चीज नोटिस किया था एक्चुअली। मुझे ऑलरेडी 15% प्रॉफिट आके फिर वहां से, मतलब अभी तो 10-15 के बीच में ऑसिलेट हो रहा है। एक और चीज, अगर स्टॉप लॉस लगाना ही है हमें, कैसे लगाए, मतलब उस डे क्लोजिंग का वेट करे। कभी कभार ऐसे प्राइस फ्लक्चुएट होके निकल जाता है ना, हमारा स्टॉप लॉस खा के वो फिर से ऊपर चला जाएगा इमीडिएटली। तो हमें जो है ना, हमेशा स्टॉप लॉस अपना स्विंग के लो पे लगाना है, बिकॉज दैट इज द लेवल फ्रॉम वेयर बाइंग हैज स्टार्टेड। ओके, तो जब तक हाँ, लेकिन क्लोजिंग का वेट करे उस दिन का, या बीच में उस डे में कभी भी अगर प्राइस वहां से फ्लक्चुएट हो गया, तो वही मेरे हिसाब से निकल जाना जाएगा। चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो और नीचे जाएगा कि या ऊपर जाएगा, ठीक है। हम हमेशा इस माइंडसेट से ऑपरेट करेंगे कि हमें नहीं पता, क्योंकि हम कितना भी कुछ कर लें, हमें 100% इन्फॉर्मेशन नहीं होगा हमारे पास कभी भी। अगर आप मान के चलो डिक्सन ऊपर जा रहा है, या फिर मैं कोई और शेयर ले लूँ वो ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है आपको कभी भी पता नहीं होगा 100%, ठीक है। पता नहीं कब कौन सेलर आ जाए, सेलर बेच के चला जाएगा, आपको नहीं पता।
तो वनली जो फुल प्रूफ तरीका आपके पास है वो है आपका स्टॉप लॉस, जो आपको बचाएगा। ओके वनली स्टॉप लॉस कैन सेव यू, नॉट मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब रियल टाइम मार्केट आएगा तो वहां पे आपको स्टॉप लॉस बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा। तो हमें स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना है, और स्टॉप लॉस हमारा स्विंग लो के नीचे होगा। अब मान के चलो मैं यहाँ पे से मैं आपको चार्ट दिख रहा है क्या, ये वाला डिक्सन का? हाँ सर दिख रहा है। तो अगर ये स्विंग लो है ना, ये आपको 3954 का, ठीक है? हाँ ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट जाती है, इसका मतलब कि जो बायर हैं वो अपना हाथ खड़ा कर चुके हैं, मतलब दे हैव लाइक हाँ, उसने अपना सरेंडर कर दिया उसने, ठीक है, हाथ खड़ा कर दिया, ठीक है, कि हम यहाँ से अब ऊपर नहीं लेके जा सकते। दिस इज द लास्ट, क्या बोल सकते हो आप, लास्ट फोर्ट बोल सकते हो, ठीक है, उनका लास्ट बैरियर है कि बायर यहाँ से प्रोटेक्ट करना चाहेगा इस लेवल को, ठीक है। ओके अगर बायर इस लेवल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है तो हम कोई नहीं होते कि हम उसको हम अपने वहां से कुछ ना कुछ रेशनली डेवलप करें कि नहीं यहाँ से बाइंग आ सकता है, या फिर नीचे जाकर के वापस ऊपर जाएगा। देखिए मार्केट में हो सकता है कि नीचे जाकर के ऊपर आए, लेकिन हम नहीं रिस्क, हम पहले से जज नहीं करेंगे। अगर वो वापस ऊपर आएगा तो हम फिर से लेंगे। हमारे पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है, वी हैव मोर देन 5000 स्टॉक्स। ओके, हमारे पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है हमें कि हमें डिक्सन को ही ट्रेड करना है, कोई जरूरत नहीं है। हम रिटेलर हैं, हमारे पास छोटा अमाउंट है, हम कहीं पर भी घुस के कहीं पर भी निकल सकते हैं। हमारे पास कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है कि हमें निकलने और घुसने में दिक्कत होगा, ठीक है। ओके तो हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो है स्टॉप लॉस। हम रेस्पेक्टफुल्ली ग्रेसफुल्ली देंगे। क्यों देंगे ग्रेसफुल्ली? क्योंकि हमारा रिस्क बहुत छोटा है, 1% का, या फिर अगर उसमें भी दिक्कत हो रहा है तो हम 0.5 पे चले जाएंगे, हमें कोई दुख नहीं है। हम उस अमाउंट पे आ जाएंगे जहां पर कि जो अमाउंट जाए तो हमारा दुख ना हो हमें 1% का भी। जिस दिन हमें ये पेन खत्म हो गया, आपने बताया ना कि मुझे वो थोड़ा सा मन में होता है कि पता नहीं क्या होगा अगर मैं इतना पोजीशन लूंगा तो नीचे आ जाएगा, स्टॉप लॉस चला जाएगा, तो हमें उस अमाउंट पे आना जहां पर कि हमें दुख होना बंद हो जाए। वो अमाउंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ओके जनरली व्हाट आई सजेस्ट, या फिर जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना, वो है 1%। मैं किसी भी स्टॉक में 1% का रिस्क लेकर के एंटर करता हूँ। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप 0.5 में भी जा सकते, कोई इशू नहीं है। पोजीशन साइजिंग कम कीजिए आप 0. तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। आप पता है, आप आराम से आप पिकनिक बना सकते हैं, आपको डर नहीं लगेगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। प्राइस अलर्ट डला हुआ है, आपके पास ट्रिगर आएगा, आपके पास मौका रहेगा निकलने का, निकल जाइएगा। ओके लेकिन क्योंकि अब आप बोलोगे कि स्टॉप लॉस आपका हमेशा चला जाएगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ 50% भी हमारा सही रहे तो हम बहुत अच्छे हैं, और हम उसी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं जो कि काफी हाई क्वालिटी है, प्राइस वाइज भी, अर्निंग वाइज भी। तो ये रिसर्च हमारा पहले से रहेगा। आपने जो लिस्ट शेयर किया था ना, एक्चुअली उसमें एक और डाउट था मुझे। आपने 2 एक्सेल शीट शेयर किए थे, मिनरवेनी ट्रेंड टेम्पलेट 5 मंथ्स का और फिल्टर इंडिया स्टॉक्स। इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? मुझे तो मैक्सिमम सेम टू सेम स्टॉक ही दिख रहे हैं इन दोनों में। आप सही बोल रहे हो, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों में कुछ स्टॉक, मतलब सब तो नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट मैं बोलूंगा जितना स्टॉक आपको इसमें मिलेगा ना, ये 70 RS का ऊपर वाला या 80 RS या ऊपर वाला, ये सारा स्टॉक आपको मार्केट मिनिमम उसमें मिल जाएगा 5 मंथ वाले में, ठीक है, लेकिन उसका सारा स्टॉक आपको इसमें नहीं मिलेगा। अच्छा ओके, तो ये तो फिर ये उसका मतलब सबसेट रहा ना, फिल्टर इंडिया स्टॉक्स वाला मिनरवेनी टेम्पलेट का? हाँ, मतलब हाँ बोल सकते हो, हाँ, काइंड ऑफ सबसेट, या सबसेट आपने किस क्राइटेरिया पे फिल्टर किया है मिनरवेनी ट्रेंड टेम्पलेट से ये फिल्टर इंडिया स्टॉक्स वाला? वो मैंने तब शेयर करना स्टार्ट किया था ना कि जब मार्केट थोड़ा वीक हुआ था। आप लास्ट मंथ में देखो तो मार्केट उतना काइंड नहीं था, ठीक है। हाँ, मार्केट थोड़ा वाज नॉट choppy दैट था। काइंड, या गिर भी रहा था, चॉपी भी था, और थोड़ा एक फेयर फैक्टर भी था मार्केट में। लेकिन फिर भी क्या नाम है, अब होता क्या है ना कि जो जनरली क्या होता है ना कि हम सिर्फ स्ट्रेंथ को बाय करते हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ हाई क्वालिटी स्टॉक को ही बाय करेंगे। हाई क्वालिटी मतलब जो कि इस गिरती हुई मार्केट में भी ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। मैं आपको अभी पोर्टफोलियो दिखाऊंगा मैं अपना, ठीक है, जहां पर कि ये गिरता हुआ मार्केट में मेरा स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो वो जो है ना वो इम्यून है फ्रॉम द फॉल ऑफ द मार्केट। तो उस स्टॉक तक आप कैसे पहुंचेंगे? राइट, तो वो इसका एक फिल्ट्रेशन है कि हम सिर्फ उसी हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब जो इंडेक्स के मुकाबले काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा हो। ये मार्केट स्मिथ इंडिया बेहतर अच्छा क्या करती है ना, मतलब आप देखोगे, मुझे अभी तक कोई सॉफ्टवेयर वैसे मिला नहीं भारत में जो कि ये काम करता हो, लेकिन मार्केट स्मिथ इंडिया क्या करती है ना, इंडेक्स को एज ए बेंचमार्क लेकर के जितने भी स्टॉक हमारे पास है ना भारत में, सबको लिस्ट करती है और उसको एक रैंक देती है, ठीक है, ओके, कि उसको रैंकिंग करती है फ्रॉम 100 to 0 कि निफ्टी के मुकाबले कौन सा स्टॉक बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ओके, मतलब जैसे आरएसआई चलता है वैसे ही? नहीं, RSI इज टोटली डिफरेंट। RSI से कोई संबंध नहीं है इसका। RSI इज रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू इंडेक्स। हमारे केस में, भारत के केस में इंडेक्स निफ्टी। ओके, देखिए, अगर हमें आउट परफॉर्मेंस चाहिए, अगर हमें 100% का रिटर्न जनरेट करना है तो हमें निफ्टी से बेहतर परफॉर्म करना ही पड़ेगा। हाँ, राइट, हम उसी स्टॉक में जाएंगे जो निफ्टी से बेहतर कर रहा हो, अदरवाइज हम स्टॉक को टच नहीं करेंगे। ओके,
हमें आउट परफॉर्मेंस चाहिए ना, हम हाँ, उसी हाँ, स्टॉक हाँ। में जाएंगे जो कि आउट परफॉर्म कर रहा हो निफ्टी के। अगर हमें Right. निफ्टी का रिटर्न बनाना है तो हम म्यूचुअल फंड में जाएंगे। हम क्यों अपना मेहनत करेंगे, क्यों अपना यहाँ पे इतना मेहनत करेंगे और स्टडी करेंगे, क्यों करना है? हाँ, सही बात है ये 12-15% तो। जाकर म्यूचुअल फंड में लो। तो हम यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर के बनने की तरफ जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सिर्फ हाई क्वालिटी स्टॉक में ट्रेड करना है जो कि निफ्टी के मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। ओके। इसलिए हमें कितना स्टॉक चाहिए? 4 से 5 स्टॉक चाहिए ना। आप देखोगे सिर्फ हाँ। अगर आप सिर्फ आरएस में भी देखोगे, मेरे हिसाब से उसका लिस्ट 600 के आसपास आता है, ठीक है। मैं हाँ, हाँ, इनफैक्ट हाँ। आज मैं जो ऑलमोस्ट वीडियो बनाया हूँ 500 ना, से ज़्यादा है। आज मैं चार्ट ऑफ द वीक का जो वीडियो बनाया हूँ उसमें मैं सिर्फ आरएस 80 लिया हूँ, ठीक है, जो टॉप 80% रैंकिंग वाला स्टॉक हो। ओके, मैंने चार्ट ऑफ द वीक का वीडियो डाला है, उसमें आप देखना, मैं जो उसका आरएस है ना सबका 80 है, 80 एंड अबव। ओके, मैं लास्ट पे आपको वो शेयर भी करूंगा अपना ये एक दिखाऊंगा ओके। आपको इसी में। मैं अपना जो पोर्टफोलियो है ना वो भी आप दिखाऊंगा, ताकि आपको एक फील मिले, एक लुक मिले कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कई चीज़ें क्या हमें पूरा विश्वास करने में समय लगता है, एंड वो मेरे साथ भी हुआ था जब मैं इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया था। ओके। और भी आप सर, एक फाइनल क्वेश्चन है मेरी तरफ से, बाद में मैं दूसरों को भी चांस देना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। नहीं नो प्रॉब्लम, ये अभी तो 3 ही लोग हैं, कोई लोड नहीं है अपने पास, हम एक तो आध आप पूछ सकते हैं। तो